अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा जी, अब देखें, हमने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ी, थोड़ा सा रिकॉल कर लें। हम इसको बड़ी जल्दी वाइंड अप करते हैं क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको बड़ा कर दीजिए, बच्चे थोड़ा सा जूम कर दें। अच्छा जी, अब हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ी, हमने ये भी डिस्कस किया कि बजट की एलोकेशन कैसे होनी है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये जो तरक्याती मंसूबे हैं वो उनकी प्लानिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा जी, अब ये है कि जब हम वही बात है, ये सिर्फ उसका रिव्यू है जो हमने डिस्कस किया है। जब हम अपनी कम्युनिटी नीड को पूरा करने के लिए कुछ प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने मौजूदा वसाइल को देखते हैं। फिर उसके बाद हम कौन से वसाइल को देखते हैं, फटाफट बोलते जाए, वो हमने भी डिस्कस किए हैं। आवाम के वसाइल नहीं, एक तो मुकामी हुकूमत के अपने वसाइल है ना, वो जो टैक्स वसूलियां हो गया, बजट देखते हैं, कलेक्टिंग करें इनके लिए, कलेक्टिंग हो जाएगी मतलब कि अच्छा पर भी मेरा फंड कमीशन जो हमें, हाँ ये सारे होते हैं। अच्छा फिर देखते हैं। अच्छा जी, अब वो होगा कि हमारे पास वसाइल हैं। अच्छा, हमने तरजीहात का वही जो तयन किया था, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कम्युनिटी नीड को पूरा करना है। ठीक है, अब उसके हिसाब से पहले हम अपने गोल तय करेंगे कि हमने करना क्या है। ठीक हो गया, अपने गोल और ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेट करेंगे, वो क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, कि एम हवाओं में हम बातें ना करें, बाकायदा उन्हें तय करें कि जी हमने सड़क बनानी है, इतने टाइम में बनानी है, इतना उसका बजट है, इतनी ड्यूरेशन में ये अपना काम, उसकी एक टाइम लाइन भी होगी, ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी और एक्टिविटीज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर वो सरगर्मियां हम करेंगे जो हमारी मतलब फिजिबल है, जो हो सकती हैं और इम्पैक्टफुल हो, फिर उनका इम्पैक्ट हो, उनके असरात जो है ना वो नुमाया हो, पता चले कि जी ये सरगर्मी हुई थी और ये उसके इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक हो गया, फिर अब उसके बाद जो है ना होगी, फिर हम बजट की प्रिपेयर डिटेल जो है वो हम जो होगी डिटेल जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि कितना उस सरगर्मी को करने के लिए हमें कितना बजट चाहिए होगा और कितनी उसके टाइम मैनेजमेंट, वो सारी हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी स्टेक होल्डर इंगेज होंगे। अच्छा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन वही कि हम अपने फिर देखेंगे जी जो सरगर्मियां हमने करनी है, जैसे आज की हमारी ये ट्रेनिंग प्लान हुई है ना, एक्टिविटी प्लान हुई है, इसका फिर बजट भी प्लान हुआ है कि जी इतने पैसों में ये होगी। ठीक है, इसका एक और कहाँ हमने करनी है कि टाइम है कि जी 2 दिन की ये होगी। ठीक है, और इसमें हमारा फंड कितने, 4 सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया, तब सुबह भी ले चले। अच्छा जी, अब उसके लिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। अब उसके लिए फिर क्या होगा कि हमारे वो सरगर्मी हमारी किन लोगों के साथ हो, स्टेक होल्डर जो उसके है ना पहले होता है जिनका उनके साथ सरगर्मी के साथ ताल्लुक है। ठीक है, उसके बेनिफिशियरी जो है। अच्छा, अब वो जो उसमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी होंगे, उसमें कम्युनिटी भी होगी, उसकी शराकत दारी से वो होगा ना, और सरकारी इदारे जो होंगे वो बतौर इंतजामिया उसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा उसका एक टाइम फ्रेम होगा, जो भी हमने मनसूबा बनाया एक्टिविटी है उसकी प्लानिंग की और फिर हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दी गई। ठीक है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन होगी कि जो जिस मकसद के लिए हमने ये एक्टिविटी किया वो पूरी हुई है कि नहीं हुई, और उसी टाइम लिमिट में हुई है कि नहीं हुई। ये हो गया, नेक्स्ट आप कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, ये स्मार्ट पॉलिसीज। अच्छा जी, अब ये कुछ स्मार्ट पॉलिसीज हैं। ठीक है, अब ये जो हम जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, पॉलिसीज बनाते हैं, अब वो किस तरह की स्पेसिफिक होनी चाहिए जिस मकसद के लिए हम बनाए। अब हमारा मकसद यहाँ पे क्या है कि अवाम को सहूलियत पहुंचाने के लिए, अब कम्युनिटी नीड पूरी करने के लिए, तो वो हमारी पॉलिसी हम बनाए वो हमारी बड़ी स्पेसिफिक किस्म की होनी, महसूस होनी चाहिए कि उसमें वो क्लियरली डिफाइन हो कि उस पॉलिसी का मकसद क्या है और वो किन के लिए बनाई गई है, उनके बेनिफिशियरी कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद वो मेजरेबल हो। ठीक है, कि वो इंडिकेट करे कि इस ये जो पॉलिसी बनाई गई है और वो कितनी मौसर है, उसको मेजर किया जा सके कि उसके जो पॉलिसी बनाई है उसके किस हद तक असरात हुए हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद अचीवेबल हो। अब ये ना हो कि हम कहते हैं जी, जिस तरह होता है ना जी, किसी ने इस पे कमेंट नहीं करना, बोलने लगी जैसे फर्ज करें हम कहें जी हम इस साल के एंड तक जो है ना हमको 5 डैम बना लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं। ठीक है ना, मेजरेबल हो कि अगर जो बात कही गई है कि जी फर्ज कर लें कि हम लाहौर में 6 पुल और बना लेंगे, चलो ये तो बात समझ में आ जाती है कि इसमें पुल बन सकते हैं। अच्छा जी, अचीवेबल हो। अच्छा रेलिवेंट, अच्छा वो रेलिवेंट हो कि जिस मसले के लिए हमने वो पॉलिसी बनाई है ना, उससे वो रेलिवेंट हो, उससे हट के ना हो, टाइम बाउंड हो कि जो टाइम हमने एक सेट किया उसके लिए, ठीक है ना, उसके मुताबिक हो। उसके बाद कम्युनिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आपकी पार्टी के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आए बाएं शाये ना हो। आपकी जो पार्टी के साथ जो कम्युनिकेशन जो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेट आप कर रहे हैं, वो बड़ी मौसर होनी चाहिए। अगले को पता चले कि आप मेरे मुझे कौन सी बात कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। पार्टी मेंबर के साथ एक जो कोलैबोरेशन है वो बड़ी मतलब बड़ी फैमिली से होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रेटेजिक सी हो। उसके साथ साथ जो डायलॉग पार्टी के साथ हो, वो कहते ना पंजाबियों का भी हम मार रहे हैं, तो आए बाएं शाये करने वाली चीजें ना हो। बड़ी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, टू द पॉइंट बात हो, जिस खास के लिए आप उनसे पार्टी से मिल रहे हैं वो वही चीजें उसमें डिस्कस की जाए। अच्छा जी, आइडेंटिफाई। उसके बाद आता है जी कुलेशन। ये क्या था? नहीं, वो दूसरी तरफ कीजिएगा। बिल्डिंग कुलेशन। ठीक है, कुलेशन में क्या है कि जी अपने वही कॉमन गोल आपके क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट आपका बिल्ट अप होना चाहिए उधर सोसाइटी में, निगोशिएट एंड कंप्रोमाइजिंग। तो वो जो जिनके साथ आप अपने कुलेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ आपका ट्रस्ट बहुत जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप होना चाहिए। और वो बी विलिंग, और वो आपके साथ निगोशिएट बातचीत करने के लिए वो राजी भी हों। और इसी तरह क्या है कि ओपन मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन जो है पब्लिक के साथ वो बड़ी ट्रांसपेरेंट आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए। जी ऊपर करें, ऊपर कीजिएगा, अगली स्लाइड पे ले जाएं। जेंडर अच्छा, अब ये जो पॉलिसी बन रही है, अब देखिए वो जेंडर्स के लिए भी है, मिनोरिटी के लिए भी है और खवातीन के लिए भी है। तो इसमें क्या है सबसे पहले हम नीड को समझें कि खवातीन की, मिनोरिटी की, उनके मसाइल क्या क्या हैं। ठीक है, उनके जो मसाइल हैं वो किस तरह के वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मिनोरिटी ग्रुप के क्या है, खवातीन के मसाइल क्या हैं। फिर उनके जो डिस्पैरिटीज है, उसमें जो एक फर्क पाया जा रहा है कि मसाइल तक उनकी रसाई नहीं हो रही, या अगर खवातीन की हो जाती है तो मिनोरिटी की नहीं हो पा रही, उसकी क्या वजह है, इसमें जो फर्क है उसकी हमने निशानदेही करनी है। फिर उसके बाद हम जो होगा इनका तज्जिया करेंगे कि जो पॉलिसीज हैं जेंडर पे, जेंडर और मिनोरिटी पे जो पॉलिसीज बन रही हैं उनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग है कि अब उसमें हमने सबसे पहले इंश्योर करना है कि ये जो पॉलिसीज हैं जो बनाई जा रही है ना वो जानबदार ना हो, जेंडर जानबदार ना हो, मतलब जेंडर में कहीं मेरे को सपोर्ट ना कर रही हो, ठीक है, मतलब या मिनोरिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट ना कर रही हो, दूसरों को नजरअंदाज कर रही हो, इक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो, जानबदार हो हर किसी के लिए, हर जेंडर के लिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ही स्पेसिफिक जो उनकी नीड्स हैं जेंडर की और मिनोरिटी की, जो पॉलिसीज हैं इस तरह की हो कि उनकी जो नीड है ना वो एड्रेस है, जो उनकी जरूरियात है, ठीक है, उनकी जो नीड है वो उनकी उन ग्रुप्स की मिलनी चाहिए। फिर जो वसाइल की एलोकेशन है वो इस तरह से हो कि वो प्रमोट करे, उनकी प्रमोशन हो, वसाइल दे कि वो उन लोगों की बेहतरी हो, जिसमें मिनोरिटी है तो उसको बूस्ट अप किया जाए, कुछ इस तरह की स्कीम आए, कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि मिनोरिटी जो है ना वो बिल्कुल ही जो फुटर लाइन लगा के हमने वो एक महरूम तबका उसको रखा हुआ वो ना वो भी अपलिफ्ट करें, वो भी ऊपर ऊपर की सतह पे है। इसी तरह प्रमोशन है वो जेंडर प्रमोट करना, जेंडर मिनोरिटी पार्टिसिपेशन को। अब ये पार्टिसिपेशन इनकी जो पार्टिसिपेशन है ना पब्लिक फोरम पे, सेमिनार्स पे, पब्लिक के साथ वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो, लोगों को पता चले कि ये महरूम तबकात हैं, इनके लिए जो पॉलिसीज हैं जो बनाई गई हैं, ठीक है, उसमें पॉलिसी मेकिंग में उनका
हिस्सा हो कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो उसमें वो कंट्रीब्यूट करें, उसमें उनकी वो पॉलिसी उनकी मुशावरत से जो है वो बनाई जाए। अच्छा, इसके बाद जो होता है फिर उनको इंश्योर किया जाए कि उनकी जो आवाज है, ये नहीं कि जहां वो बोल रहे हैं बस वहीं रह गई, उनकी आवाज जो है वो जिस पर्पस के लिए उठा रहे हैं वो आवाज वहां तक उनकी पहुंचाई जा रही है। मकसद ओवरऑल ये है कि ये जो हमारा जेंडर बेस्ड और मिनोरिटी है, पॉलिसीज इस तरह की बनाई जाए कि इनको अपलिफ्ट किया जाए, इनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। किस तरह से होगा कि पॉलिसी साजी में इनकी शमूलियत जो है वो बढ़ाई जाए, ठीक है, और इनके मसाइल को सुना जाए कि इनके एक्चुअल मसाइल क्या है, और वो जो पॉलिसी हम बनाए, पॉलिसी बनाई जाए वो उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी जरूरियात हैं, उनको वो पूरा करे। ठीक हो गया जी, इतनी समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वही बात देखे, सारा टैक्स हम नेट कैसे बढ़ा सकते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं जी। ठीक हो गया, किस अब आप बताएंगे, मैं स्लाइड आगे चलाऊंगी। मैम मैं पिछले वाले में कुछ ऐड करना चाह रही थी जी जी, तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं सजेशन देना जी 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 जी, आप करें। भी यहाँ मौजूद है। ये स्लाइड्स अगर उर्दू में होती ना हाँ, तो हाँ। कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अब्दुल्ला साहब पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, मैं आपको ट्रांसलेटेड भेज एक चीज मैं आपको ये बात करूंगी, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने भी काम किया। अगर इसको आप वन साइड उर्दू और वन साइड इंग्लिश भी कर दें फिर भी इशू नहीं है जी। लेकिन भेजने का मकसद नहीं है, भेजने का सबको कितना टाइम है क्या वो आपको भी अंदाजा है? नहीं ठीक हो अच्छा, गया। उसमें जो चीज है ना, देखिए अब हम स्मार्ट की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट, उसमें फिर हम एग्जाम्पल्स अगर शेयर कर लें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे बगैर असेसमेंट के लगे कि कम्युनिटी वहां तक पहुंच सकेगी या नहीं। बिल्कुल, जहाँ असेसमेंट हुई वहाँ औरतें और बच्चे भी बाल्टी लेके जाते हैं और पानी आसानी से भर ले। बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे अप्रोचेबल नहीं है वहाँ पे बंदा आता है, रिक्शा आता है, फिल्टर से पानी फिर भरा जाता है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज ये है कि जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें हम उसके रनिंग एक्सपेंडिचर्स कम से कम 4-5 साल के बजट प्लानिंग के वक्त जरूर रखें। हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया जी 20 लाख का। अच्छा। और उसका जो फिल्टर चेंज होना है उसके लिए पैसे नहीं। अच्छा, ये अब ना जैसे वर्क के साथ चेंजिंग आई है, इसकी भी जरूरत है। मैं जब हम बात करते हैं कि जी बेनिफिशरीज के साथ डिस्कस किया जाए, मैं एक एग्जांपल फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की शेयर करूंगी कि उन्होंने पीडब्ल्यूडीज के लिए खासतौर पर जो व्हील चेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए स्लैब्स बनवाए। अब वो स्लैब्स मेरे मोबाइल में शायद पिक्चरों में आपको दिखाऊं, वहां से व्हील चेयर के तो गुजरने का तस्वुर ही नहीं। अब वो एक पैसे का भी ज़िया है। बिल्कुल, ये होता है पैसे, वो एलोकेशन बजट का ज़िया। अच्छा, उसमें जो एक और भी एग्जांपल है जी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मिनॉरिटीज बहुत बड़ी तादाद है। अब उसमें हमारे यहाँ मिनॉरिटी की एक आबादी के सामने जनाजा गाह बना दी गई। बिल्कुल, अब देखें कुछ भी हो मजहबी हवाले से हम दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर परेशान। बिल्कुल, हम ये परेशान है कि हमारे से गलती ना हो जाए, मिनॉरिटी वाले ये परेशान है कि हम यहाँ पे कोई ऐसा पूरा क्रिकेट ना फेंक सकें या कुछ। तो ये प्लानिंग के वक्त खासतौर पे, लेकिन मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि हम जरूरी पंजाब से जो लोग हैं, जरूरी नहीं कि हर एक की एजुकेशन इतनी हो, आपका ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकता है अगर ये उर्दू में थे। इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये एक हमने फील किया है और आज हमारी इसमें भी बात हो रही थी, लेकिन वो टाइम कॉन्स्टेंट वो बहुत ज्यादा। हाँ जी, नहीं ये होनी नहीं चाहिए थी। और मेरे डिजायर है कि ये जिस तरह हमारे जो मुकामी हुकूमती नुमाइंदान हैं उनके जितने भी ये मैनुअल्स हैं वो उर्दू में होने चाहिए। अच्छा, अब ये चले एक कोशिश हो जाएगी क्योंकि ये सारा कुछ बहुत इमरजेंसी जल्दी में प्लान हुआ, अभी 1-2 डेज, इससे ज्यादा का नहीं हुआ। तो मतलब भागम भागो भी इस्लामाबाद से भागे, हम भी अपने इलाकों से भागे कि जी एक्टिविटीज हमने करवानी है। तो अच्छा, अब ये है कि आप थोड़ा सा उन चीजों पे भी जरा फोकस कर लें क्योंकि हम कन्वर्सेट तो एक आसान जुबान में हम कर रहे हैं। आपसे राय ले गई थी, अगर आप कहेंगे हम एक ट्रेडिशनल वे में भी, पंजाबी में भी खुली डुली बातचीत जो है ना वो हम कर सकते हैं। तो ये
जब आपको आएंगी तो ये ट्रांसलेट हुई हुई आ जाएंगी। ठीक है, बाकी आप इसको गो थ्रू कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग तो इधर ही है ना, राब्तों में ही है, तो आप हमसे एक दूसरे के साथ हमारी जो है ना वो कनेक्शन रहेगा। अच्छा जी, अब है जी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एट प्रोविंशियल लेवल, सबसे पहले सूबाई सतह पे। अब ये भी हम बार बार फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट उसके करते हैं ये भी हम पढ़ते चले आए हैं। सबसे पहले कि रेवेन्यू जो है उसकी मैक्सिमाइजेशन किस तरह से होगी, कि रेवेन्यू वसूलियां सूबाई सतह पे कैसे बढ़ेंगी, वही जो हमने बात की थी टैक्स नेट वाली। क्या थी शबीना बता दें। टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स की ठीक है 2+। नहीं अब ये हम सूबाई सतह पे आ गया ना, और एक पर्चियों की बात तो बाद में है ना, कि टैक्स वसूली हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट है वो आपके सामने। जी जी। जो सारे लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चीज शहरियों को हाँ, टैक्स अपना नेट जो है हमने ब्रॉडन करना है, उसी पैमाने पे लेके जाना है। तो जब हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देगी ना, कि वो ऑनलाइन भी जमा करवा रहे हैं, और जो टैक्स एक बंदा दे रहा है वो दूसरा भी वही दे, मतलब उस हिसाब से। हाँ जी, ये सारी, हाँ जी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ वो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ना, टैक्सों के अलावा भी अपना सूबाई हुकूमत अपना टैक्सों के अलावा भी अपना जो वसूलियां वो भी बढ़ाए। कोई किराए किसी कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, उसका किराया आ रहा है, ठीक है, या और कोई फीसें या और कोई चार्जेस जैसे होते हैं उन्होंने तय किए होते हैं, उन अदारों की तरफ से आ रहे हैं। जैसे भी हर अदारे की अपनी इनकम है, कर दिया, प्रॉपर्टी का टैक्स भी बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। इस तरह से टैक्सों के अलावा आमदनी जो है ना उसको भी बढ़ाया जाए, और जो टैक्स पॉलिसी और उसकी जो इंतजामिया है उसको भी जरा मजबूत किया जाए, पॉलिसी को मजबूत किया जाए, ताकि और ये मजबूतियां इसी तरह से हैं कि जितना वो अपने शहरियों को सहूलियत देंगे ना टैक्स पे करने के हवाले से, उतना ज्यादा ये टैक्स रिकवर भी उनके पास आएगा और टैक्स नेट भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फिजिकल पॉलिसी ड्राइव्स द एनुअल बजट। ठीक है, अब ये किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर से निचली सतह तक जो बजटिंग फ्रेमवर्क है ना, बजट बनाने का जो अमल है, ठीक है, उसको मजबूत किया जाए, वो मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग टर्म लंबे अरसे की जो प्लानिंग होती है, बजट की जो प्लानिंग होती है, ये सूबाई जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ये ज्यादा मजबूत करती है। अच्छा, उसके बाद ये एनुअल बजट कैसे तैयार होगा, कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बजट बनाने के अमल में पब्लिक की शिरकत जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी मुशावरत से बने, और डिस्किस जिले की सतह पर जो बेटर बजटिंग तब होगी जब उसे आईटी सपोर्ट में हो, उसके पास अगर कोई एक अदारा उसको ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन भेज रहा है, दूसरे अदारे से भी उसको एक जगह बैठी तमाम अदारों की तरफ से इंफॉर्मेशन वाया ईमेल आ जाती है, तो एक कम वक्त में ज्यादा काम जो है वो उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। हाँ जी, ये सारा और ये सारी चीजें हम पता है डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा नहीं मिस, इसको रिपीट कर दें मुझे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन। अच्छा, इसको अच्छा जी, ये जो एनुअल बजट है ना, फिस्कल पॉलिसी जो है, ठीक है, जो मालियाती पॉलिसी है, हमारा जो सालाना बजट बनता है उस पॉलिसी के तहत ही बनता है ना एनुअल बजट जो हमारा बनता है। अब वो कैसे बनेगा, कि सबसे पहले जो हमारा बजट बनाने वाले जो अदारे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें मुकामी देखना पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उसमें सबसे अहम है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हों। फिर हमारे उसके अलावा आप इसमें देखें पब्लिक पार्टिसिपेशन, वो बजट साजी में पब्लिक की भी राय ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, तभी बजट जो होगा ना जो बेहतर तरीके से एलोकेशन उसकी होगी। आपका मतलब है डिपार्टमेंट के अलावा एनुअल जो सालाना एनुअल प्लान जो हम बनाते हैं ना, डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, उसकी बात हो रही है। जैसे हमने रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी में हमने डिस्कस किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वो बजट जो अब हम सालाना तरक्याती मनसूबा बनाते हैं उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। ठीक हो गया। और फिर वो प्लान बनाते हुए जो जिले में बेहतर बजट किस तरह से बन सकता है, कि वहां पर आईटी ये जो है टेक्निकल सपोर्ट उसके पास। अब टेक्निकल सपोर्ट क्या होती है,
कि उसके पास मतलब तकनीकी महारतें हों, महारती हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स उनकी तरफ से अगर उसको उनको वाया ईमेल, ठीक है ना, टेक्निकल ये यूज करते हुए टेक्निक मॉडर्न जो इसको हम कहेंगे फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल होते हुए अगर वो बजटिंग करें तो उनकी बजटिंग जो है वो बजट बनाने का जो अमल है वो ज्यादा आसान हो जाएगा, उनके लिए बेहतर बजटिंग उनसे होगी। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि बजट जो है ना कंट्रोल्ड हो, तरतीब से हो और इम्प्रूव्ड बजट एग्जीक्यूशन। और बजट की जो एग्जीक्यूशन जो होती है ना वो बड़ी इम्प्रूव्ड किस्म की होती है। अब वो कैसे होगी कि कंट्रोल भी हो और उसकी बजट की जो एग्जीक्यूशन है जहां हमने एलोकेट किया है उसका इस्तेमाल बजट का वो बड़ा ऐसे तरीके से वो कैसे होगा। जैसे डिपार्टमेंट्स हाँ, अब उसमें क्या कि इंटरनल कंट्रोल जब तक मजबूत नहीं ना होगा, उसका चेक एंड बैलेंस हो, चेक एंड बैलेंस बजट का होगा कि बजट कहाँ लग रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कितना था, कितना इस्तेमाल हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि बजट जो है ना ये इंटरनल कंट्रोल बजट के ऊपर वो क्या है ज्यादा मजबूत होना, तभी तो वो कंट्रोल्ड होगा, वो कंट्रोल्ड बजट हो। ठीक है, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जो है चेक एंड बैलेंस वो मजबूत होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग उसकी मजबूत होगी तो वो बड़ी ऑर्डरली बड़ी तरतीब के साथ जो है ना वो खर्च होगा, ठीक हो गया, एलोकेट होगा, एग्जीक्यूट होगा और फिर वो रिजल्ट भी देगा। ठीक है, उसका रिजल्ट निकलेगा सामने। मकसद ये है कि जो वसाइल जिस मकसद के लिए हमने एलोकेट किया है ना उनका इस्तेमाल उसी मद में होना चाहिए जिस मद में हमने उसको एलोकेट किया है। वो ये ना हो कि हमने बजट एलोकेट किया है कि जी आप इनसे जो है ना गाड़ियां खरीदेंगे, सरकारी गाड़ी खरीदेंगे, फर्ज कर लिया, लेकिन गाड़ी वो कोई ऑफिसर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीद ले, ये फर्क है। तो इस तरह का काम नहीं हो। जिस मकसद के लिए बजट और कंट्रोल वो और तरतीब के साथ उसका एग्जीक्यूशन तभी होगी जब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा। क्योंकि जब एलोकेशन हो रही है बस पैसा खर्च हो रहे हैं उस उनको भी पता होता है कि जी हमसे ये पूछा जाएगा कि जी आप इतने पैसे थे कहाँ खर्च हुए, वो जो चीज आई हमें दिखाएं कहाँ आपने लगाए। जैसे वो तुम जी जैसे आपने बताया था वो कैसे जी, अच्छा जो चेक करता है वो और है, उसका रोल और है। अच्छा जी, अब ये अच्छा इसके अलावा हमें फिर उसका रिजल्ट भी जो रिजल्ट है बेटर एग्जीक्यूशन होगी तो फिर उसके रिजल्ट भी हमें सामने आएंगे कि जिस मकसद के लिए हमने बजट इस्तेमाल किया, बजट बनाया उसका हमें रिजल्ट भी मिला। फिर इसके साथ साथ हमें जो फिजिकल रिस्क है ना, मालियाती रिस्क एक होते हैं। मैडम बजट की एलोकेशन के बाद में प्रायोरिटी भी बहुत जरूरी है कि गाड़ी की जरूरत है या एग्जैक्टली, बिल्कुल वही बात हो रही है। वहाँ की कुछ और हो और काम कुछ और कर दिया जाए, वो पैसा तो यूटिलाइज हो रहा है लेकिन वो जाया कर रहा है। जिस सिलसिले में बनाया गया है एग्जीक्यूशन के लिए फर्ज करें बजट वही स्कूल हमने जो हमने रोड आपने बनाया उसके वगैरह सारी बजट एलोकेशन होगी ना, तो अब वो नहीं बजट है ना उसी सिलसिले में खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि आप रोड की वो बजट स्कूल में लेकिन सफाई कहती है वो सारा उठाए और प्लान तरफ लगा देते हैं। मैडम ये हमारा कानून ये कह रहा है ना, ये तो और प्रैक्टिस है ना कि और उनकी मजबूरी है कि वो कर लेते हैं, लेकिन अब कानून क्या कह रहा है, कानून के मुताबिक अभी तो हम वो बातें कर रहे हैं ना जो कानून में लिखी है कि एक्चुअल क्या होना चाहिए। हाँ जी कानून हमारे बड़े प्यारे हैं। अच्छा जी, फिर फिजिकल जो अच्छा मालियाती रिस्क होते हैं, आप देखें ना एक बंदा कारोबार शुरू करता है ना जहाँ वो ये सोचता है ना मैं इससे पैसा कमाऊंगा, फिर उसको साथ साथ एक ये भी खतरा होता है कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, मेरा पैसा डूब भी सकता है। अच्छा, फिर कुछ अदारे ऐसे भी करते हैं, ये जब कोविड आया था तो कुछ अदारों ने अपने कुछ सेविंग्स रखी है, होता है ना कि एक अकाउंट इस तरह का रखते हैं तो इस तरह के कोई रिस्की से हालात हो जाए तो उसको फिर यूटिलाइजेशन वहां से करते हैं। तो ये कि जब हम बजटिंग करते हैं तो उस वक्त कुछ थोड़े से जो मालियाती रिस्क है ना उनकी भी कोई निशानदेही कर लेनी चाहिए कि इसके जो हम काम करने जा रहे हैं इसके अगेंस्ट कुछ हमारे रिस्क भी हो सकते हैं, उनकी भी बेहतर तरीके से आइडेंटिफिकेशन और वेल मैनेज्ड हो। इसके अलावा जो हमारा कर्जों का जो होते हैं मैनेजमेंट उससे भी जरा इम्प्रूव होने की जरूरत है, उसके भी इम्प्रूव करना चाहिए होना चाहिए बल्कि। अच्छा, अब स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म डेवलपमेंट बजट सिस्टम जो है ना बजटिंग सिस्टम जो है अब उसको कैसे वो मजबूत होना चाहिए और रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें इस्लाहात होनी चाहिए।
अब वो कैसे पॉसिबल है? वही बात है, ये सिस्टम तभी मजबूत होगा जब इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो होगा, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन सिस्टम होगा फॉर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन के लिए। चेक एंड बैलेंस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है किसी प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो आप उसकी मॉनिटरिंग साथ साथ करते जाए कि जो काम प्लान किया था और जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किए थे उसके तनाजुर में ही हो रहा है ना, वो मकसद पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, वो हमारा मजबूत होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव्ड, नरगिस एक मिनट, उसके बाद इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो है ना प्रोजेक्ट्स की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो मैनेजमेंट है वो हमारी उसमें बेहतरी आनी चाहिए, वो हमारा काफी इम्प्रूव्ड होना चाहिए। एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वो जो पब्लिक हुकूमत जो भी चीजों की खरीदारी करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, बिल्कुल हाँ, खरीदारी कर, चाहे वो गाड़ी ले ले, चाहे उसमें उसने कोई अपना कोई भी सामान खरीदा हो, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट होना चाहिए। उसका भी सारा टोटल हिसाब किताब लिखा जी, इस मद में ये चीज खरीदी गई, उसमें इतने पैसे खर्च हुए, इसमें ये चीज खरीदी गई, उसमें इतना पैसे जो है वो खर्च हुए। तो तब फिर हमारा वो जो बजट डेवलपमेंट सिस्टम है ना, वो हमारा इम्प्रूव होगा, मजबूत होगा, क्योंकि बजट बनाते वक्त मतलब हर तरजीहात का तयन भी हो और किस मद में कितने कितने पैसे रखे गए, फिर उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो कि जिस मकसद के लिए हमने बजट एलोकेशन किया वो हमारा पूरा मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो बजट पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीजें जरूरी है कि जो जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, इनकी ट्रेनिंग करवाने का, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, मतलब ट्रेनिंग और एडवांस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा बिल्डअप हो। अच्छा जी, उसके बाद वो वही बात है, कैपेसिटी टू मैनेज पब्लिक फाइनेंस सिस्टम, जो कैपेसिटी होनी चाहिए पब्लिक फाइनेंस सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको मीट करने के लिए कैपेसिटी होगी, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी तो मीट करेंगे ना। वो ट्रेनिंग जो है इनफरादी सतह पे भी होनी चाहिए और अदालती सतह पे भी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हो गया अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट। अब वो जो रिजल्ट है, जो बजट हमने खर्च किया ना, बजट एग्जीक्यूट हो गया, अब उसके नतीजे में जो रिजल्ट हमें मिले हैं कि हमने एक सड़क बनानी थी, वो हमारी सड़क बन गई, ठीक हो गया, वो रिजल्ट है। अब जी स्ट्रेंथन द, अच्छा, अब जो हमारे जो रिजल्ट हमें हासिल हुए ना, अब हमने उसको कानूनी नुक्ता नजर से ओवरसाइड करना है। कानून के जो हमने लीगली सतह के ऊपर जाके उसको हमने ये देखना है, ठीक है, कि जो रिजल्ट हमें अचीव हुए हैं वो जो हमने क्या नाम है, कायदे ज़वाबित के मुताबिक है भी कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने की जरूरत है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क जो है ना, उसको कहते हैं ना कि रिवाइटलाइज करना, मतलब दोबारा से रिस्टोर करने की जरूरत है, दोबारा एक जिंदगी देने की जरूरत है, उसको उसमें भी बेहतरी लाने की जरूरत है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हो जाएंगी तो रिजल्ट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उसका एहतसाब हो जाएगा कि ये जो रिजल्ट हमें हासिल हुए हैं ये वाकई जिस तरह होने चाहिए थे रूल रेगुलेशन के मुताबिक, जो रिजल्ट ये हमें हासिल हुए हैं उससे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसमें वही बातें हैं, रोल ऑफ वो जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि जी 2010 में पहला एनएफसी जो था वो जो पास हुआ था, ठीक है, इसमें और अभी तक वही चलता, ठीक है। एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो सूबों को उनका हिस्सा देता है, ठीक है, जो भी उसकी आमदनी होती है वसूलियों की मात्रा में दूसरी, वो इनको हिस्सा पंजाब सूबे की सतह पर हिस्सा, सूबे आगे फिर मुकामी हुकूमतों को उनका वो हिस्सा देते हैं, वो पब्लिक फाइनेंस कमीशन। अच्छा, अब सूबों को वो किस तरह से मिलता है? सूबों को भी एक तयशुदा फार्मूले के तहत मिलता है, तयशुदा फार्मूला आबादी। अच्छा, अब पंजाब पहले था
कि आबादी के हिसाब से दिया जाता है। अब उसमें पंजाब क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, अब ज्यादा हिस्सा पंजाब के पास आ जाए, दूसरे पीछे रह जाते थे। फिर उन्होंने इस चीज पर गौर फिक्र किया। तो अब जैसे कि ये केपीके है, केपीके में पॉवर्टी है, गुर्बत है, बैकवर्डनेस है, तो उसको उस मद में तो थोड़ा ज्यादा दे दिया। सिंध जो है एक इंडस्ट्रियल ज्यादा जो टैक्स पेयर इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा सिंध में है, ठीक है, तो इसलिए उसका एज उसको सिंध को मिल जाता है। बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में रकबा तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ लोग बिखरे हुए रहते हैं, मतलब जहाँ खुली डुली जमीन है, अपने उधर घर बनाया, किसी के 4 किलोमीटर के फासले पे घर है, तो उसको उस वजह से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो ज्यादा मिल जाता है। अच्छा जी, अब हम इसको वो देखते हैं, ये वही चीजें जो डिस्कस किया, टेबल देखिए। सीएनएफसी अवार्ड की वजह से तो 2 दफा मर्दमशुमारी के रिजल्ट सामने नहीं लाए गए। हाँ बिल्कुल, ताकि वो हाँ उनकी तरफ ज्यादा ना जाया जाए। अच्छा जी, अब ये जो पंजाब है, देखिए सारे सूबों को आबादी के लिहाज से तो मिल गया। अच्छा, अब 25% पंजाब को पॉवर्टी का भी मिल रहा है। केपीके में 50% पॉपुलेशन का, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन उससे कम है, 25% पॉवर्टी का मिला। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट के लिए 20% उसको ज्यादा मिल गया, और जो उसका अपना एक रेवेन्यू है 5% उसको उसका मिल गया। अच्छा, अब ये जो सिंध और बलोचिस्तान है ना, अभी तक जो पीएफसी है ना, अब ये मतलब सूबाई हुकूमतों के पास नहीं जाते, बल्कि वो जो डायरेक्ट जो डेवलपमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हैं ना, ये वहां पर ये डायरेक्ट उनको जाता है ये सारा। अच्छा, पीएफसी हमने पता स्टार्ट में इसको बड़ा डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। अच्छा जी, अब रिकॉर्ड कीपिंग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अब रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी अहम है कि हमने कोई एविडेंस बेस सबूत की बुनियाद पे अगर हमने कोई डिसीजन बनाने हो तो रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड हमारे पास उसका पास होता है, ठीक है। अगर हमने कोई एक नया मनसूबा बनाना हो तो हम पहले कहते पहले पे जो देखें, पहले उस तरह का जो पहले मनसूबा बनाया था, हाँ, उस पे कितना अखराजात हुए, क्या उसमें प्रॉब्लम्स भी क्या गए, तमाम चीजें। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी होता है कि जो रोजमर्रा का जो ऑपरेशन और कानूनी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए भी जो हमारा मतलब रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना, हर चीज का रिकॉर्ड रखना, ये तो एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम कहीं अदारों में जाके किसी भी डेवलपमेंट स्कीम का हम रिकॉर्ड चाहें तो अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो वो हमें देंगे, ठीक है। तो ये चीजें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, ये सारी चीजें ठीक हो गया। अब उसके और ये हमारे एफिशिएंसी भी बढ़ाती है उन अदारों की। अच्छा, अब ये जी हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्लान, ये सूबाई सतह के ऊपर जो हमारे प्लान बनते हैं, सबसे पहले जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी एस्टिमेट, कि एक हमारा तहमीना कि हमारे तहमीना हम लगाएंगे अंदाजा कि हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कितने वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास कितने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा फिर हमारे पास वसाइल कितने हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तरजीहात का तयन करेंगे कि उन वसाइल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा करें बाजी नसीम, आप और नरगिस ना प्लीज, बढ़िया बात है, आप किस तरह मुझे बुलाती जबरदस्ती, आप प्लीज, असल में ना एम्बैरेसमेंट हो जाती है, मैं तो बोली भी नहीं। अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे, सेक्टर वाइज क्या हम करेंगे, जेबा हम क्या करेंगे, तरजीहात का हम तयन करेंगे। अच्छा, ये सूबाई सतह पे हो रहा है, सूबाई सतह पे हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अब एक टेंटिव एडीपी साइज हम बनाएंगे कि हमारी जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो कितना बड़ा होना चाहिए, किस हद तक हम कितना बड़ा कर दें प्लीज, बच्चे थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, ये जो स्टेप 1 है ना, ये बेशक चले गए साइड पे, ये जो स्ट्रक्चर है ना बस ये नजर आ जाए, हाँ थोड़ा सा नहीं, अब आप उधर करें, थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पे करें, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे पहले हम अपना एक होता है ना टेंटेटिव एक चीज बनाना, टेंटेटिव सी के उस वो चेंजेबल भी होती है आर्जी तौर पे, हम अपना एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है ना वो हम बनाएंगे, उसका साइज सेट करेंगे। फिर सेक्टर वाइज फिर वही जो हमने तरजीहात का तयन किया था, फिर सेक्टर वाइज हम वसाइल की रिसोर्सेज की हम एलोकेशन करेंगे, ठीक है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतने पैसे जाएंगे, हेल्थ को इतने जाएंगे,
पार्क्स एंड डेवलपमेंट के लिए हम इतना खर्च करेंगे, सपोज, हाँ इस तरह वो अपनी सारी प्लानिंग करेंगे। फिर उसके बाद एडीपी फार्मूलेशन, वो गाइडलाइन तैयार करेंगे कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनाने की जो गाइडलाइन है, ठीक है, कि ये इसको किस तरह से बनाना है, गाइडलाइन तैयार होगा और ये गाइडलाइन आगे बजट कॉल लेटर के साथ लाके ना चीफ ऑफिसर मुतल्लिका इदारों को भेजेगा। उसके बाद स्कीम बनाई जाएगी, इन जो हमने एलोकेशन जिन जिन स्कीम की मद में करनी है, असल में बहुत सारे काम एक साथ करके शुरू हुए हो ना, फिर यही हालत है हमारा। अच्छा जी, स्कीम फॉर्मुलेशन के वो जो हमने स्कीमें बनानी है, तरक्याती स्कीमें, वसाइल है ना हमारे, अब उनकी एलोकेशन हमने करनी है, सेक्टर वाइज करनी है। अब हम अपनी स्कीम भेजेंगे, स्कीमें तैयार होंगी कि जी एजुकेशन के लिए कोई डिपार्टमेंट के लिए कोई स्कीम तैयार हो रही है, या कोई हमने डेवलपमेंट प्लान की कोई स्कीम तैयार की है। अच्छा, फिर वो जनाब उसका एक इब्तदाई ड्राफ्ट जो होगा, जिसको हम कहते हैं ना कच्चा ड्राफ्ट, सादा अल्फाज में, वो कच्चा ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब वो कच्चा ड्राफ्ट जो है ना, फिर वो सीएम साहब के पास जाएगा, ठीक है, वो उसको ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, ओवरव्यू करने के बाद फिर उसमें अगर वो कोई काट छांट करने के लिए कहते हैं तो फिर वो दोबारा अदारों के पास आएगा, वो उसको क्लियर करने के बाद वो जो है ड्राफ्ट जो होगा, फिर वो फाइनेंशियल ईयर, माली साल का जो ड्राफ्ट है ना, एनुअल डेवलपमेंट प्लान, वो तैयार होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये उसकी वो फाइनल तैयार होगा, फाइनल तैयार होने के बाद फिर वो उसकी अप्रूवल हो जाएगी और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अदारों को भेज दिया जाएगा। जी मैडम। मेरा एक यहाँ फिर सवाल है, जैसे सूबाई हुकूमतें नहीं होती और कौमी हुकूमत, तो निगरान हुकूमत वो सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, हाँ जी, जब मकामी हुकूमतें नहीं होती तो फिर ये सारा काम कौन कर रहा? जी एक मिनट, ये सूबाई सतह का है, ये मुकामी का है। मकामी हुकूमतें जब नहीं होती, हाँ हाँ, तो वो उनकी सारी तो जिम्मेदारी, मैडम जी वो वेरी टेक ओवर कर लेते हैं। वेरी सिंपल। देखिए अभी हुकूमत नहीं है ना, तो वो बजट बनता है ना, बजट कॉल लेटर जाता है, उसमें क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो है जो चीफ ऑफिसर है इस वक्त, वो बजट कॉल लेटर जारी करता है, गाइडलाइन साथ लगाता है, फिर ये इनके हवाले से, मुझे तो इल्म है, मैंने कहा सारा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो अपनी मन मर्जी कर रहे होते हैं। असल में देखिए हुकूमती जब हुकूमत होगी ना मुकामी, उसमें सबसे पहले क्या है कि अवामी मुशावरत के साथ प्लान बनाए जाएंगे, फिर उनकी बजट एलोकेशन होगी, फिर डिसीजन मेकिंग में भी अवाम शामिल होगी, फिर वो सारा प्लान तैयार होंगे, फिर वो कौंसल के पास जाएंगे, कौंसल पास करेगी, ठीक है, कौंसल के पास ड्राफ्ट जाएगा, उसमें ये होता है। फिर जब कौंसल वो पास करती है, फिर ये जो ड्राफ्ट होता है उसकी गाइडलाइन, फिर वो चीफ ऑफिसर जो होता है जिन स्कीमों को वो पास करती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो चीफ ऑफिसर वो गाइडलाइन बजट कॉल लेटर के साथ लगा के मुतल्लिका अदारों को भेजता है, जी अब आप इस पे प्लान बना दे, लेकिन सबसे पहले कौंसल की मंजूरी होती है हमसे। अब कौंसल तो है नहीं, अब वो डायरेक्ट जो बजट कॉल लेटर जो है ना, वो अदारों को बकायदा एक फॉर्मेट उनके पास जाता है कि आपने इसको फिल करना है, ठीक है, उसमें बजट गाइडलाइन भी दी गई होती है, आपने किस किस माह में अपना बजट जो है ना वो एलोकेट करना है, इस पे हमें अपना प्लान देना। अच्छा, फिर अदारों से ये भी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि आपके पास, अदारे ये भी बताते हैं कि हमारे पास पिछले बजट में से कितने हमारे वो, अच्छा वो सारा कुछ जो तैयारी होती है ना, अगले साल माली साल की तैयारी होती है, और ये 30 जून के बाद शुरू हो जाती है, जुलाई में, माली साल हमारा जुलाई से शुरू होता है और अगले साल के 30 जून तक खत्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अदारे अगला 30 जून के बाद वो अगले साल की तैयारी को शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हर अदारा जो है ना, ये सारा कुछ ना एस्टिमेटेड होता है, ये एस्टिमेटेड होता है। अब आपने कौन सा कोई तरक्याती प्लान जो कोई देने हैं, तरक्याती काम करवाने हैं, तो उसकी एस्टिमेट हमें दे दें, वो कहता है जी एस्टिमेट में चले जी फलाना काम होना है, हमारे स्कूल के 2 कमरे बनने हैं, उसमें हमारा 20 लाख खर्चा होगा, फलाना होगा। अच्छा, फिर उनके बाद में जब हो जाता है, बजट पास हो जाता है, उनको पैसे दे दी जाते हैं, और पिछले साल का हिसाब किताब भी फिर साथ साथ होता है कि जी फिर वो अदारे बताते हैं कि जी हमारे पास पिछला जो हमें पैसे मिले थे उसमें से हमें इतनी बचत हुई है, पैसे हमारे पास वैसे ही पड़े हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुए, फिर वो पैसे सरेंडर करते हैं, पैसे क्या करते हैं, सरेंडर, ठीक है, वो वापस आ जाते हैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है, वो तमाम डिटेल जो है ना वो उनसे अखराजात की भी डिटेल पूछते हैं,
फ्यूचर की आपकी अखराजात कितने होने हैं और आपकी आमदनी कितनी है, हमें वो भी बता दें। तो ये सारा एक एस्टिमेटेड जो होता है ना कि आप कितना कमाएंगे और आपके पास कितने अखराजात होंगे, ये फ्यूचर का एस्टिमेटेड अंदाजन अंदाजन तखमीना लिया जाता है। और पिछले माली साल का भी हिसाब होता है, भाई आपने कितने स्पेंड, जो आपके पास गया था उसमें से कितना स्पेंड हुआ, किस मद में हुआ। और फिर अदारे वो हिसाब किताब भी देते हैं, और अगर उनके पास कुछ पैसे बच गए होते हैं तो उसका हिसाब किताब भी वो देते हैं कि हमारे पास ये एक्सेस में पड़े हुए, उसमें जो बच जाता है उसको कहते हैं एक्सेस, एक्सेस में पड़े हुए हैं। और जो फिर वो वापस भेजते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सरेंडर करना, उसको कहते हैं सरेंडर करना, वो सरेंडर करते हैं। अच्छा, अब ये चंद एक स्लाइड हो रहा है क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा है। वही म्यूनिसिपल रिसोर्सेज जो थे, पर्चियों से बिल बोर्ड की वसूलियां, ये वो सारा वही है जो हमने पहले ये कर चुके हैं डिस्कस, पार्किंग फीस वगैरह। अच्छा जी, पब्लिक पार्टिसिपेशन बजट मेकिंग में वही कि वो पार्टिसिपेटरी हो, लोगों की शामिल हो, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस के लिए कंसल्टेशन की जाती है। अच्छा, सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है, उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है कि बजट बनाने का जो अमल है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो अमल है ना, इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। और पार्टिसिपेटरी बजट अवाम की शमूलियत, उनकी कंसल्टेशन से बनता है, उनकी मशावरे से बनता है। उसके बाद एनालिसिस, जब एक बजट बन जाता है फिर उसमें देखा जाता है कि उसमें से कौन से लोग उससे मुतासर होंगे, कौन से अदारे उससे मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बजट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी मॉनिटर होगी कि जितने पैसे गए हैं, जो जितने पैसे लगे हैं वो टारगेट भी अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, वो रिजल्ट्स भी जो हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है। और ट्रांसपेरेंटली, और जो बजट इस्तेमाल हुआ वो ट्रांसपेरेंटली हुआ है कि हमें को गपले शपले कर लिए गए, ये तमाम चीजों का एनालिसिस किया जाएगा, तज्जिया किया जाएगा इनका। अच्छा जी, उसके बाद जेंडर बेस, इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो बजट की एलोकेशन हुई है, एनालिसिस, ये भी एनालिसिस होगा कि उसमें इन्होंने खवातीन और मर्दों के लिए मतलब उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की है। एक होता है इक्वल, तो 50 उसको 50 उसको, नहीं, इसमें इक्विटेबल होते हैं कि एक को तो 50 मिल गए, एक को 60-70 देने पड़ गए उसको अपलिफ्ट करने के लिए।